दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.3 का ये क्वेश्चन करेंगे। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इस चतुर्भुज के जो चारों शीट्स हैं, चारों कोने ये वृत्त को टच कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त को टच करें तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, अब इसके विकर्ण वृत्त के व्यास हैं। ये जो विकर्ण आप देख रहे हैं ये वृत्त के व्यास है। देखो व्यास कैसे, क्योंकि केंद्र से होकर जब भी कोई इस तरह से जीवा जाती है तो उसको व्यास कहते हैं। तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण व्यास है। तो अगर ये व्यास है तो हमने सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आयत के लिए क्या है कि अगर हम इसके चारों कोणों को 90 अंश हम सिद्ध करें तो आयत होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण अगर 90 अंश हो तो वह एक आयत होता है। ठीक है, तो हमने इसके चारों कोणों को 90 अंश सिद्ध करना है और वो बड़ा आसान है। कैसे? मैं किसी वृत्त में, ये कोई वृत्त है, ठीक है, और ये इसका व्यास है। तो वृत्त का जो व्यास है ये वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है हमेशा। तो आप चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, ये 90 अंश होगा, चाहे आप ये बनाओ, ये 90 अंश होगा, चाहे आप ये बनाओ, ये 90 अंश होगा। क्या कहीं भी व्यास जो है, व्यास कोण बनाएगा वृत्त पर। तो जब भी व्यास वृत्त पर कहीं भी कोण बनाएगा तो 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये व्यास है, तो व्यास वृत्त पर कोण बना रहा है ये, तो ये 90 अंश है। इसी तरह से ये व्यास इसमें भी तो कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश है। इसी तरह से अगर मैं इस व्यास की बात करूं तो ये यहां पर कोण बना रहा है तो ये 90 अंश होगा। और यही व्यास अगर मैं यहां पर देखूं तो ये भी कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश होगा। चारों 90 अंश हो गए तो एक आयत हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं सिद्ध करने को। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हम छोटी सी एक कंसिडरेशन लिखेंगे कि 12 एक वृत्त है, उसका केंद्र O है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां पे AC और BD इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं और साथ में ही इस वृत्त के व्यास हैं। तो ये हम यहां पर इस तरह से लिख देंगे। ओके, अब हम जानते हैं कि व्यास केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो अब अगर हम कंसीडर करें AC, अब चूंकि AC एक व्यास है, इसीलिए कोण ABC ये 90 अंश है और कोण ADC ये भी 90 अंश है। ठीक है ना, साथ ही चूंकि BD एक व्यास है, इसीलिए अब BD व्यास है तो क्या होगा, BAD 90 अंश का कोण होगा और BCD ये भी 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, अब चूंकि कोण ABC बराबर कोण, मतलब कोण ये सभी 90 अंश है। कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर कोण BAD बराबर कोण BCD 90 अंश है, अर्थात चारों कोण 90 अंश है। इसीलिए ABCD एक आयत है। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।